हाय दोस्तों, टूनू सर क्लासेज में आपका स्वागत है। पहला वीडियो मैंने रक्त का डाला था, थोड़ा सा बताया था आपको। तो आज थोड़ा उससे ज्यादा बढ़ते हैं हम लोग। रक्त ब्लड, इसके अध्ययन को सेरोलॉजी कहो या हेमाटोलॉजी कहो। सेरोलॉजी भी कह सकते हैं, कहीं कहीं कहा जाता है, और हेमाटोलॉजी भी कहा जाता है। दूसरा चीज हमने बताया था कि जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे देखा जाता है तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन जो होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, और महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ये एवरेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पुरुष और हर औरत में इतना ही हो, क्योंकि वो पोषक पदार्थ पर निर्भर करता है कि किसके शरीर में होता है और किसके शरीर में नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति है जो पोषक पदार्थ नहीं, न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तो उसके शरीर में क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे हमको आयरन की गोलियां खानी पड़ती है या खून ब्लड चढ़ाना पड़ता है। दूसरा चीज कि सबसे पहले एक आता था रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। देखिए, ये रक्त होता क्या है, तो ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है सबसे पहले विलियम हार्वे साहब ने किया था। उन्होंने बताया था कि रक्त जो है पूरे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, घूमते रहता है। और यही रक्त जो है, चाहे वो पोषक पदार्थ हो या बाकी सारे चीज जो हैं, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड को लाना ले जाना, ऑक्सीजन को लाना, पोषक पदार्थों को ले जाना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, सारा का सारा काम जो है रक्त करता है। ठीक है। तो विलियम हार्वे साहब ने कहा था कि हमारे शरीर में हमेशा जो है ब्लड जो है सर्कुलेट करते रहता है, घूमते रहता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करता है, जब ब्लड घूमते रहेगा तो हमारे शरीर के ताप को बनाए रखता है। तो पहला चीज उन्होंने बताया कि अगर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो ताप, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, क्योंकि ले जाता है 120 के रेट में, 120 के स्पीड में, और लाता है 80 के स्पीड में। उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यानी ब्लड को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है कितना, 120 के स्पीड में, और कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है 80 के स्पीड में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये जो है सबसे पहले विलियम ने कहा था। तो इसका अगर देखा जाए, फंक्शन ऑफ ब्लड यानी रक्त का कार्य, रक्त का कार्य अगर देखा जाए तो क्या है, सबसे पहले पहला चीज है कि ताप को नियंत्रित करता है। ताप को नियंत्रित करता है। ये पूरे ब्लड में जब तक घूमते रहेगा ताप में, जैसे आदमी, मनुष्य का शरीर चाहे किसी भी जीव का शरीर, जैसे ही मरता है उसका ताप जो है, उसका टेम्परेचर जो है लो हो जाता है, यानी वो खत्म। ठीक है। दूसरा है क्या चीज, पोषक पदार्थ का, पोषक पदार्थ का परिवहन। यानी ये जो है परिवहन, रक्त जो है वह सारे न्यूट्रिशन को जो हम लोग खाते हैं जाके छोटी आंत में सारा के सारा निचोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग ग्राइंडर वगैरह में पीसते हैं ना, देखते हैं, पेरते हैं, या जूसर वगैरह में, तो कैसे क्या होता है, जब कोई फल या कुछ डालते हैं तो उसको निचोड़ दिया जाता है, निचोड़ के उसमें का रस जो है, मेन न्यूट्रिशन जो है निकाल लिया जाता है, और उसका बेकार का हिस्सा बीक दिया जाता है। तो ऐसा ही होता है, जब पूरे छोटी आंत में जाता है भोजन, हमारे जो भोजन करते हैं, तो सारे पोषक पदार्थ निकाल लिए जाते हैं। और रक्त के माध्यम से क्या होता है कि पूरे बॉडी में ये पोषक पदार्थ का परिवहन करता है, यानी घुमाते पूरे बॉडी में इसकी पहुंचाने का काम करता है। तीसरा होता है हमारा
ऑक्सीजन का परिवहन ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को हमारे हृदय में जो होता है पंप जो लगा हुआ है वो क्या करता है, पंप करता है। जैसे मनुष्य का काम है कि सांस, नाक का काम है सांस लेके अंदर फेफड़ा तक पहुंचा देना। फेफड़ा में क्या है कि लगा हुआ है पंप, पंप वो करते रहता है। जैसे वहां जाएगा वहां ब्लड इकट्ठा रहता है, तो उस ब्लड के माध्यम से, क्योंकि ब्लड ही पूरे शरीर में घूमता है, वही सारे चीजों को घुमाता है, तो ब्लड जैसे पंप मारेगा क्या होगा, वहां पूरे वेन लगे हुए हैं हर अंग के लिए, वहां से वह ऑक्सीजन को लेके, ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेके क्या करेगा, पूरे बॉडी में घुमाएगा। ठीक है। और चौथा है हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। क्या करता है कि बेकार के पदार्थ जो होते हैं उसको उत्सर्जन कर देता है, खत्म कर देता है कहानी। ठीक है। तो अगर देखा जाए रक्त का फंक्शन ऑफ रक्त, जो ब्लड जो है उसका क्या है, तो ताप को, पहले बॉडी के ताप को नियंत्रित करता है, दूसरा जो है पोषक पदार्थ का परिवहन करता है, पूरे बॉडी में फैलाता है, तीसरा जो है ऑक्सीजन का परिवहन का, यानी ऑक्सीजन जैसे हम सांस लेते हैं और फेफड़े में जाते हैं, फेफड़ा जो है फेफड़े में पंप लगे हुए हैं, पंप के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। तो ये पहले भी बता चुके हैं कि अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में किस तत्व की सबसे अधिक प्रचुरता रहती है, मात्रा रहती है, तो वो होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि पूरे शरीर में होता है। तीसरा, चौथा है उत्सर्जी पदार्थ, जो बेकार के पदार्थ हैं उसको क्या करता है, उसको किडनी को दे देता है। किडनी क्या करती है, उसमें से बेकार पदार्थ को रखती है, अच्छे पदार्थों को निकाल लेके, निचोड़ के बाहर कर देती है, जाओ भाई बॉडी में घूमते रहो, और उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर निकाल देती है। उसके बाद आता है हमारा अब रक्त जो है किन किन चीजों से मिलकर बना है, रक्त कितने प्रकार के चीजों से मिलकर बना है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए रक्त जो है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या चीज इसमें होता है, फटाफट सुनिए। प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरा होता है रुधिराणु, रुधिराणु। पहला प्लाज्मा होता है, जिसमें क्या होता है आप लोग देख लीजिए, इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं प्रोटीन। क्या क्या, फाइब्रिनोजेन, और दूसरा होता है थ्रोम्बो प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा तो हल्का नीला, हल्का पीला होता ही है, और उसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तो अगर फाइब्रिनोजेन को मेनली फाइब्रिनोजेन को हटा दिया जाए तो इसका प्लाज्मा का रंग जो हो जाता है पंचुछुर हो जाता है, पीला में पंचुछुर हो जाता है। तो अगर प्लाज्मा जो है उसको, ये जो है फाइब्रिनोजेन जो है प्लाज्मा को गाढ़ा करके रखता है। रक्त जो है प्लाज्मा और रुधिराणु के मिलने से बनता है। प्लाज्मा जो होता है वह तरल पदार्थ है, और रुधिराणु जो है हार्ड पदार्थ है, कठोर पदार्थ है। रुधिराणु में क्या क्या होते हैं, तो अब देख लीजिए, इसको कार्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में, कार्पल्स, इसको कार्पल्स बोलते हैं। इसमें तीन गो चीज होते हैं, रुधिराणु जो हार्ड पार्ट होता है उसमें तीन गो चीज होते हैं। क्या क्या चीज, आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, इसका नाम है ल्यूकोसाइट, और इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल, और प्लेटलेट्स। अब इसमें क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है, या कह सकते हैं कि आरबीसी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एरिथ्रोसाइट कहलाता है।
डब्ल्यूबीसी का अध्ययन क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट कहलाता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो थ्रोम्बोसाइट कहलाता है। यही ल्यूकोसाइट जो है आरबीसी में न केंद्रक होता है और न ही इसमें ये होता है। आरबीसी जो होता है एकदम क्या बोलते हैं उसको, आरबीसी से अगर किसी रोग का पता करना हो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता, डीएनए आरएनए तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के बढ़ने घटने से ल्यूकोमिया नामक बीमारी होती है, कैंसर होता है। जहां ये कम हुआ या अधिक हुआ तो ल्यूकोमिया हो जाता है। प्लेटलेट से, प्लेटलेट्स कम होने या बढ़ जाने से डेंगू नामक बीमारी होती है। तो आरबीसी का जो होता है वो होता है कितना, इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है 50 लाख, यानी इसको 5 मिलियन कह सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है। और इसकी संख्या जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है वो 10,000 होती है, 10,000। और इस 10,000 होती है। और इसकी संख्या जो होती है 2 लाख होती है। अब देखिए जीवन काल क्या होता है, तो आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहता है, आरबीसी 120 दिन तक, डब्ल्यूबीसी 4 दिन से ज्यादा नहीं जी सकता है, और प्लेटलेट्स जो है 1 सप्ताह यानी 7 दिन से ज्यादा नहीं जी सकता है। ठीक है। तो अब देखिए 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन होता है और प्लेटलेट्स का 7 दिन होता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि आखिर ये मर जाते होंगे या अगर जीवन काल समाप्त हो जाता होगा तो इनका होता क्या है? तो ये क्या होता है कि जितने भी खराब हो जाते हैं किडनी इनको डायलिसिस करती है, डायलिसिस करके इनको शुद्ध करती है, फिर से नया निर्माण करती है और फिर से बॉडी में दौड़ाते रहती है। ऐसा नहीं होता है कि ब्लड से बाहर, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो आज के लिए रक्त का इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।